किसानों को हाईटेक हॉर्टिकल्चर जैविक फसलों का दिया प्रशिक्षण। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। किसान बोले पारंपरिक खेती के साथ बागवानी की करेंगे खेती। प्रशिक्षण में धौलपुर उद्यान विभाग ने किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं की भी दी जानकारी। किसानों को जैविक खेती के बारे में दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हाईटेक हॉर्टिकल्चर पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वर्कशॉप में धौलपुर जिले के किसानों को हाईटेक जैविक खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने विस्तार से जानकारी दी। किसानों को उद्यान विभाग की जैविक खेती कैसे की जाती है उसका प्रशिक्षण दिया गया। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ जैविक खेती करने की सलाह दी, जिससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। वर्कशॉप में किसानों को आम, कागजी, नींबू, किन्नू, अमरूद, आंवला, मौसमी अनार, पपीता, आलू, टमाटर, मशरूम समेत अन्य सब्जी की फसलों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, अरबी फसलों के बारे में भी जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने किसानों को फल, सब्जियां, औषधियां और सुगंधित पौधे, मसाले की खेती कैसे की जाती है और बीज और पौधे के बारे में बताया। वर्कशॉप में उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से अपील की, योजनाओं में सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पर लाभ लेकर बागवानी कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट, लो टनल, पॉली हाउस, सौर ऊर्जा संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फार्म पॉन्ड, खाद प्रसंस्करण क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान की जानकारी दी है। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसानों को बताया कि बगीचे लगाने के लिए एनएचएम और अन्य योजनाओं में चयनित फलों के नवीन बगीचों की स्थापना करने पर सामान्य अंतराल वाले फलों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में बताया। केंद्र सरकार की सोलर पंप संयंत्र पीएम कुसुम योजना में 3, 5 और 7.5 HP और ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं होने वाले सभी श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान दे है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र और राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्रीन हाउस एवं शेड नेट लगाने और उस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी दी। वर्कशॉप में प्रशिक्षण लेने पहुंचे किसानों ने बताया कि वह पारंपरिक खेती गेहूं, सरसों, बाजरा और अन्य फसलों के साथ साथ उद्यान विभाग की खेती करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आमदनी बढ़ाएंगे। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ लेने पर सब्सिडी भी मिल रही है। पीएम कुसुम और ऊर्जा संयंत्र और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति लगवाने पर सब्सिडी तो मिलेगी, साथ ही पानी की बचत और समय पर बिजली भी मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर की जो कृषकों की ट्रेनिंग है उसमें मुझे बुलाया गया है। तो मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि अपनी जो ड्रिप सिंचाई योजना है उसके बारे में सीखा हमने, और जो फव्वारा सिंचाई योजना है उसके बारे में सीखा, और पॉली हाउस है जिसमें हम असमय खेती कर सकते हैं। जैसे जो खेती हम सर्दियों में कर सकते हैं वो हमें गर्मियों में चाहिए तो हम पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं और ज्यादा फायदा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर सेमिनार में शामिल हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत चीजें जो सिखाई गई हैं, जैसे आधुनिक खेती और पॉली हाउस में जो खेती की जा रही है वो अपन जैसे खीरे की खेती है उससे किसान काफी मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही हमें सिंचाई की विधियां भी बताई गई हैं, जैसे कि टपक सिंचाई के बारे में बताया गया है कि हमें बाकी जो सतही सिंचाई करते हैं उसकी बजाय अगर बूंद बूंद सिंचाई विधि से सिंचाई करेंगे तो हमारी जो फसल है काफी अच्छी और अच्छी क्वालिटी मिलेगी और पानी की भी बचत 70 से 75% है। कृषि विभाग का जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है उनमें तमाम तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को यहाँ बुलाती है और ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग समुचित देती है जो जिसकी किसानों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक उन्होंने कहा कि जमीन को समतल करो और समतल जमीन में पानी कम लगेगा, पानी की बहुत कमी है और हमारे पास पीने का केवल 1% पानी है। हमने ये सीखा है कि इसमें खेती में अगर हम बागवानी में काम करेंगे तो हमारी पैदावार जो ऐसी गेहूं और बाजरा वगैरह ये फसल है उससे अच्छी फसल होगी और दोगुना लाभ होगा अपने को। बाग लगाओ, अच्छी आमदनी होगी। हमारे जो अधिकारी है सब समझ आए तो समझ में बैठी है बात। खातो डालो, वो खातो बनाओ, वहाँ में लगा के वो बना के 30 फुट गहरा गड्ढा खोद खाद के वहाँ में तो हमें जानकारी मिली है तो अच्छी पैदा हुई बात है और हमें मुनाफा मिले लगाते करेंगे। हमें बहुत ज्ञान बैठे हुए अधिकारी ने बताया, दूध से आए ग्राम वगैरह सूचना दी कि मीटिंग आज जाओ तो आए। आज हमने हाईटेक हॉर्टिकल्चर की सेमिनार में आए थे तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
जैसे हमें एक तो पारंपरिक खेती को छोड़ करके और बागवानी वगैरह जो भी है अच्छी पैसा कमाने वाली फसलें करनी है, वो इसके बारे में सीखा है और हम यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं कि हम भी बागवानी करेंगे और साहब के बताए हुए निर्देशों के अनुसार हाईटेक खेती करने का प्रयास करेंगे। उप निदेशक उद्यान धौलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में किसानों के लिए 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर विषय पर सेमिनार आयोजित की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर धौलपुर ने इसके लिए विशेषज्ञ लोगों को बाहर से बुलवाया है। भरतपुर से मैं आया हूं, हमारे डीन साहब आए हैं, अजमेर से आएंगे, सत्यनारायण चौधरी जयपुर से आएंगे, कोटा से आएंगे। विद्वान लोगों को किसानों को तकनीक की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। इसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना, फव्वारा, मिनी फव्वारा, सोलर पंप सेट, बगीचों की स्थापना और ग्रीन हाउस, नेट हाउस, लो टनल, मल्चिंग इत्यादि जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर के विषय हैं, इन पर विस्तार से 2 दिन में जानकारी दी जाए। धौलपुर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तत्वाधान में 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो हॉर्टिकल्चर की जो विभिन्न विधाएं हैं, हमने 10 तरह के इसमें लेक्चर प्लान किए हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में अलग अलग चीज़ें आती हैं, पॉली हाउस है, लो टनल है, ड्रिप इरिगेशन है और माइक्रो स्प्रिंकलर हैं। इसी प्रकार से जो जितनी भी हैं, चाहे मधुमक्खी पालन है, तो हमने यहाँ पे पहले दिन 5 तथा दूसरे दिन 5 अलग अलग क्षेत्र में उद्यान विभाग की जो अपनी अलग अलग पार्ट हैं, उसमें लेक्चर्स का आयोजन करवाया है। और जो अपने जो किसान जो मधुमक्खी अपनाना चाहते हैं या और दूसरी सब्जियों की खेती अपने हाईटेक करना चाहते हैं, उन सब को इस सेमिनार के माध्यम से टेक्निकल नॉलेज देने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। तथा लास्ट में किसानों से इंटरेक्शन, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं वो किसानों के साथ में एक इंटरेक्शन का मौका मिले, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उसका क्या सुझाव देके उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो भी एक सेशन रखा गया है। इस प्रकार से किसानों को हॉर्टिकल्चर में जो हाईटेक लेवल पे ले जाने के लिए ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ये हाईटेक हॉर्टिकल्चर के ऊपर सेमिनार आयोजित की है। आज हाईटेक खेती की आवश्यकता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि हाईटेक किसान अपनाएं। हाईटेक में पॉली हाउस है, लो टनल है, ड्रिप इरिगेशन है, या फिर हमारी जो प्रिसीजन फार्मिंग है, ये तमाम विधाएं ऐसी हैं कि जो पर यूनिट एरिया हमारे किसानों के उत्पादन को बढ़ाती हैं और उनकी आय को भी बढ़ाती हैं। इसलिए जो हमारी घटती हुई जोत है, उसमें यदि हम हाईटेक अपनाते हैं तो न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो हमारे देश जो हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय है, हम कृषि हमारे देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, उसको मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। इसलिए ये जो तमाम हम जैविक खेती भी हाईटेक में आती है और जो हम लो टनल कर रहे हैं, इसमें 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं। एक तो कम खर्चे में और हाईटेक अपना सकते हैं जिसमें सघन खेती भी पार्ट है, और एक ज़्यादा कॉस्ट खर्च करके और हाईटेक हम अपनाते हैं तो उसमें किसान के लिए सब्सिडी भी सरकार देती है। और उस सब्सिडी का यदि किसान लाभ उठाएं और इसको सही तरीके से, क्योंकि हाईटेक जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ी सी तकनीकी जिसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए बिना ट्रेनिंग के किसान इसको अपना नहीं सकते। और किसान यदि इसमें ट्रेंड हो जाते हैं, विशेषकर युवा वर्ग जो ट्रेंड हो जाता है, तो युवा वर्ग को इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं और युवा वर्ग को और पढ़े लिखे किसानों की इसमें जरूरत होगी। और पढ़े लिखे किसान यदि इस क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और उनको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से 2 युवकों ने की ठगी, आभूषण लेकर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में ओडेला रोड पर 2 युवकों द्वारा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला को घर की परेशानी दूर करने का झांसा देकर सोने चांदी के आभूषण हड़प लिए और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता सर्वेश पत्नी संतोष निवासी जरौली आंगनवाड़ी केंद्र जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 युवक उनसे टकराए और बातचीत शुरू की। युवकों ने महिला को विश्वास में लेते हुए कहा कि वे उसके घर की परेशानियां दूर कर सकते हैं। तभी झांसे में आकर महिला ने अपने कानों के कुंडल, सोने के झूले, चांदी की पायल आदि आभूषण दोनों युवकों को सौंप दिए।
घटना के बाद जब युवक वापस नहीं लौटे तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता ने निहालगंज थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें दोनों युवक महिला से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर अपने आंगनवाड़ी सेंटर पे जा रही थी तो रास्ते में 2 आदमी मिले मेरे को। एक मिला पहले, फिर दूसरा मिला। उसने मेरे कानों के कुंडल तरवाए और बोला कि मैं तुम्हारे घर की परेशानी दूर करूँगा। फिर मेरे से घर से लेके मंगवा के चीज़ और मेरी सारी चीज़ लेके गए और तुम मेरे से बोले कि मैं अभी यहीं खड़ी रहो। तुरंत चीज़ लेके भागे। मैं लौटी पीछे, उसे उधर मुँह करो। जैसे ही मैंने इधर मुँह किया और तुरंत ही मेरी चीज़ को ले गए। मेरी चीज़ें जैसे मेरे कान के कुंडल और मेरे पैर की तोड़ियाँ और मेरी लाली के बड़े बड़े झाले में मैं जो घर से निकाल के ले गई थी, झाले और मेरी गुड़िया 2 जोड़ी पायल है मेरी और 2 छोटी नाक की बारी हैं, 2 लौंग डरी हैं उसी में, एक डिब्बी है छोटी सी उसमें। ये मेरी सारी चीज़ें हैं मैं खुद ही करके मेरे हाथ से निकलवा के ले गए। हत्या के मामले में 5 आरोपियों को 5-5 साल का कारावास। खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ था लड़ाई झगड़ा व फायरिंग। विवाद में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई थी मौत। धौलपुर जिले में करीब 8.5 साल पुराने खेत विवाद के एक प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए 5 आरोपियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के धौली थाना क्षेत्र का है, जिसमें दोनों पक्षों में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि 8 जुलाई 2017 को धौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी राजेंद्र पुत्र सोबरन सिंह के बीच विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा व फायरिंग हुई थी, जिसमें श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई थी। लोक अभियोजक मथुरिया ने बताया कि झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान पेश किया। इसी प्रकरण में शनिवार 7 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मांगो ने दोनों पक्षों के 5 लोगों के आरोप सिद्ध होने पर 5-5 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिसमें श्रीचंद पक्ष के धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह को सजा हुई है। वहीं राजेंद्र पक्ष के राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोबरन सिंह को सजा हुई है। परवादी श्रीचंद ने खेत के झगड़े को लेकर दिनांक 9/7/2017 को थाना देवली पर FIR नंबर 126/17 दर्ज कराई, जिसमें रघुवीर की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिस पर देवली थाना अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आज न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा मुलजिम राजेंद्र एवं वीरेंद्र को धारा 304 पार्ट 2 का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। परवादी राजेंद्र सिंह द्वारा पूरन सिंह की हत्या का मुकदमा धौली थाने पर दर्ज कराया गया, जिस पर FIR नंबर 131/17 दर्ज किया गया, जिसमें धौली थाने द्वारा अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगो जी द्वारा आज फैसला सुनाते हुए मुलजिम धर्मपाल सियाराम रामू को 304 पार्ट 2 का IPC का दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। SP ने 4 घंटे ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
क्राइम मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होकर मैराथन 4 घंटे चली। इस दौरान लंबित मार्गों की थाना वाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित मार्गों से शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह में पेंडिंग प्रकरणों, SC/ST एवं पॉक्सो के 2 माह के लंबित प्रकरणों, लोक सेवकों पर हमले के पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत थाना वाइज अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा कर और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिन्हित कर नई हिस्ट्री शीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एवं मालखाना के माल पर निस्तारण अतिशीघ्र करने, मालखानों में तरकीब बाइज माल रखने, निरंतर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी पर कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी थानों के लैंडलाइन टेलीफोनों को अगर बंद पड़े हैं तो शुरू करवाने, प्रत्येक थाने के आगे नाम का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। टिकट विंडो के पास मृत मिला व्यक्ति, नहीं हुई पहचान। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह टिकट विंडो के पास करीब 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी पुलिसकर्मी रामेश्वर दयाल ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली थी कि टिकट विंडो के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें सामने आया कि मृतक पिछले कई दिनों से रेलवे स्टेशन परिसर में ही रहकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था और वहीं सो जाया करता था। फिलहाल पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीमार था, कई दिनों से वहाँ मांगता खाता था, मांगते खाते बुकिंग पे हुए करीब 50-1 साल। रामलला एवं भगवान नरसिंह की हुई मूर्ति स्थापना। धौलपुर जिले के बाड़ी में रामायण एवं सत्संग मंडल नरसिंह पाठशाला गुमट वाले हनुमान मंदिर परिसर में श्री रामलला एवं भगवान नरसिंह की मूर्तियों की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार सुबह 108 कलशों की भव्य शोभा यात्रा से हुई, जो दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर किला गेट, सराफा बाजार, लोहार बाजार, सब्जी मंडी, रामू हलवाई का चौराया एवं रेलवे फाटक होते हुए गुमट स्कूल परिसर पहुंची। शोभा यात्रा का अग्रसेन मार्केट में व्यापार मंडल द्वारा पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। इसके बाद आचार्य गौरीशंकर कटारा, पवन शर्मा एवं आशीष शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कलशों के पवित्र जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल तथा विभिन्न कुओं एवं नदियों के जल से मूर्तियों का अभिषेक संपन्न कराया गया। मूर्तियों की विधिवत स्थापना कर आरती की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान श्री नरसिंह एवं श्री रामलला के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। इस अवसर पर रामायण मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि मूर्ति स्थापना का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 6 फरवरी को अखंड रामायण पाठ के साथ प्रारंभ हुआ। 7 फरवरी को सुबह शोभा यात्रा निकाली गई एवं शाम को हवन का आयोजन किया गया। 8 फरवरी की शाम सुंदरकांड पाठ के साथ सत्संग भवन का लोकार्पण एवं रजत जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में रामायण मंडल अध्यक्ष सुभाष चंद्र, परमार्थ सेवा समिति अध्यक्ष विनोद जिंदल, एडवोकेट, बजरंग सेवा समिति अध्यक्ष राकेश वर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। जिला अस्पताल में राम मंदिर व शिव दरबार की रखी नींव, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से बनवाया जा रहा है मंदिर। धौलपुर जिला अस्पताल परिसर में राम मंदिर और शिव दरबार के निर्माण के लिए नींव रखी गई। इस पहल का उद्देश्य अस्पताल में आध्यात्मिक वातावरण को सुदृढ़ करना और नींव रखने के बाद विशेष पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह मंदिर जिला अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से बनवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य से अस्पताल परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
अस्पताल प्रशासन और सहयोगी स्टाफ के अनुसार मंदिर निर्माण का मुख्य उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को मानसिक शांति प्रदान करना है। इससे उन्हें उपचार के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहने और आस्था के माध्यम से अपना मनोबल मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की। उनका कहना था कि ऐसे धार्मिक स्थल अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था भी की जाएगी। लोगों के कार्मिकों के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें श्री राम जी का दरबार, शिव जी के लिंग स्थापना की जाएगी। ऐसी इच्छा थी, सभी लोगों का मनोभाव था। जिला चिकित्सालय में कोई मंदिर नहीं था, तो लोगों के परिजनों के हित के लिए कभी नेगेटिव विचारधारा आती है तो मंदिर में आके आशीर्वाद प्राप्त करें। सब जिला चिकित्सालय के कार्यों के सहयोग से मंदिर की स्थापना की जाएगी। बाड़ी अस्पताल में पर्चा काउंटर बढ़वाने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी अस्पताल में पर्चा काउंटरों की कमी के कारण मरीजों, उनके अटेंडरों और वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। बसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव आरिफ खान ने समस्या को लेकर अस्पताल प्रशासन से पर्चा काउंटर बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल में वर्तमान में केवल 3 पर्चा काउंटर संचालित हैं, जबकि आवश्यकता कम से कम 6 काउंटरों की है। इसके चलते वरिष्ठ नागरिकों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों के लिए भी कोई वैकल्पिक या अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। आरिफ खान ने अन्य पदाधिकारियों के साथ अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल से मुलाकात कर तुरंत पर्चा काउंटर बढ़ाने की मांग की। खान ने बताया कि महिलाओं के लिए अलग से कोई काउंटर नहीं है। मरीजों और उनके अटेंडरों के लिए बैठने, छाया और पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। खान ने चेतावनी दी है कि यदि एक पखवाड़े के भीतर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आमजन और मरीजों के अटेंडरों के साथ मिलकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाएं, इन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ में लगते हैं, घंटों घंटों लाइन में रहते हैं, पर्ची मिल नहीं पाती है, पर्ची काउंटर कम है। मैं चाहता हूँ यूँ हिसाब से कि पर्ची काउंटर बढ़ाए जाएँ, जिससे क्या सुविधा का लोगों को जन सुविधा मिल सके। सांसद दुष्यंत सिंह ने भाजपा नेता को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जिला अध्यक्ष रहे दिवंगत हरिचरण सिंह जादौन का निधन होने पर 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता हरिचरण जादौन के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि हरिचरण सिंह जादौन संगठन के प्रति समर्पित जुझारू और जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने जीवन भर पार्टी और समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। उनका निधन पार्टी एवं क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। उल्लेखनीय है कि ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का जयपुर में उपचार के दौरान निधन हुआ था। लंबे समय से असाध्य रोग से पीड़ित थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त कर चुकी हैं। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह के साथ पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल, सैंपौ प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव सहित जिले में नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले में दावत इस्लामी का एक दल जयपुर के लिए रवाना हुआ। यह दल जयपुर के करबला मैदान में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम में भाग लेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही मार्ग पर चलने, एक अच्छे इंसान के रूप में जीवन जीने, धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को नमाज पढ़ने का सही तरीका, रोजे रखने की विधि और दीनी तालीम के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर भी चर्चा की जाएगी और उन्हें नशे की लत से दूर रहकर सकारात्मक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय आयोजन में बाहर से आए मौलाना भी शामिल होंगे, जो समाज को बेहतर दिशा देने वाले संदेश देंगे। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नैतिकता, अनुशासन और देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देना है। इसका लक्ष्य है कि युवा एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी बनकर समाज में सकारात्मक योगदान दे। यह कार्यक्रम सामाजिक सुधार, धार्मिक जागरूकता और युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की जानिब से 2 रोज़ा जो इस्लामी भाइयों का काफिला जयपुर के लिए रवाना हो रहा है, ये बड़ी खुशी का मुकाम है हमारे लिए और तमाम सारी हमारी मिल्लत के लिए। ये इस्लामी भाई के नौजवान, हमारे इस्लामी भाई नौजवान हमारे साथी जो जा रहे हैं, वो 2 रोज़ा प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर ये इज्तिमा में दीन और दुनिया की बातें सिखाई जाएंगी। दीन से अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है और इस दुनिया में किस तरीके से हुस्न सलूक से हमें पेश आना है,
इसके अलावा दीन के साथ साथ दुनियावी असरी तालीम की अहमियत और तमाम अपने मुल्क के साथ में मिलजुल कर रहने की तरबियत भी दी जाएगी। और इंशाअल्लाह मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो तमाम हमारे इस्लामी भाई जा रहे हैं उनसे मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस तरबियती प्रोग्राम को अच्छी तरीके से निभाएं और अल्लाह इनका सफ़र साथ खैरियत से लौटने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का काफिला इस्लामी भाइयों से सजा हुआ जयपुर राजस्थान के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें दावत इस्लामी का इज्तिमाई प्रोग्राम 7 और 8 शनिचर और इतवार 2 रोज़ा इज्तिमा प्रोग्राम है, जिसमें सभी इस्लामी भाई शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। इस्लाही मुआशरा का ये प्रोग्राम है। हमारे मुआशरा में जो इस्लामी भाई किसी भी गैर इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाया जाएगा कि इस तरह से हमें नमाज का तरीका है। आने वाले माह मुबारक में रमज़ान शरीफ का माह मुबारक आ रहा है, उसमें हमें कैसे रोज़ा रखना है, किस तरह से हम ज़कात देने के लायक हैं, हकदार हैं तो कितनी ज़कात देना है। और हमारे माशरे में हमारी बहनें हैं, हमारे माँ हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे अहबाब हैं, उनके साथ हमें किस तरह से रहना है, कैसे उनके साथ बर्ताव करना है। ये सारी बातों के लिए इज्तिमाई प्रोग्राम जो जयपुर में 7 और 8 दिन शनिचर और इतवार जो है रखा गया है, उसमें यही जो है उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे, दावत इस्लामी के मुबल्लिग तशरीफ़ लाएंगे और सभी इस्लामी भाई को समझाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम कामयाब और शादमान होगा। हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जल्ला शानहू साथ खैरियत के साथ ये धौलपुर से तशरीफ़ ले जाएं और साथ खैरियत के साथ ही धौलपुर में तशरीफ़ लाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र गांव जोरेकापुरा में शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर एक सराहनीय एवं प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। टीम हर घर शिक्षा के तत्वाधान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोरेकापुरा में बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष शैक्षिक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों व अभिभावकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया गया, जिससे आमजन अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर टीम हर घर शिक्षा द्वारा बच्चों एवं अभिभावकों को स्टेशनरी सामग्री के साथ साथ पौष्टिक फल वितरित किए गए। शिक्षण सामग्री पाकर सभी बच्चे अत्यंत प्रसन्न नजर आए और उन्होंने एक स्वर में थैंक यू टीम हर घर शिक्षा कहकर टीम का आभार व्यक्त किया। वहीं अभिभावकों ने भी टीम के प्रयासों की भूरी प्रशंसा करते हुए विद्यालय में बार बार आने का आमंत्रण दिया। टीम हर घर शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य है कि हर बच्चे को विद्यालय से जोड़कर शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाए तथा समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण है। इसी लक्ष्य को लेकर टीम द्वारा निरंतर एवं सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में टीम हर घर शिक्षा के संस्थापक रोहित मीणा, समाज सेवी वंदना सिवरे आदि मौजूद रहे। धौलपुर में 220 kV GSS पर रविवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह शटडाउन 220 kV मेन बस के रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण होगा। बिजली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इस शटडाउन से जिले के कई 33 kV शहरी और ग्रामीण फीडरों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित होगी। अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर से जुड़े 33 kV धौलपुर, 33 kV हॉस्पिटल और 33 kV कलेक्ट्रेट फीडर चालू रहेंगे। हालांकि इनके अतिरिक्त अन्य सभी शहरी और ग्रामीण 33 kV फीडर बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित GSS से जुड़े सभी 33 kV शहरी और ग्रामीण फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, जिनमें 132 kV GSS मनिया, 132 kV GSS रीको, 132 kV GSS मरैना और 132 kV GSS राजाखेड़ा भी शामिल हैं। विद्युत विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित समय में पहले अपने आवश्यक कार्य निपटा लें और सहयोग करें। रखरखाव कार्य पूरा होते ही विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी।